Hello dear student, welcome to the DPP solutions of DPP 1 of complex stresses. चलिए स्टार्ट करते हैं. In a biaxial state of stress, normal stresses are sigma x equals to 900 megapascal, sigma y 100 megapascal and shear stress tau is 300 megapascal. Maximum principal stress is. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ की वैल्यू दी हुई है और आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है. चूंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दोनों पॉजिटिव ही आएंगे जहां तक, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 होगा. तो यहां आपको सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है. ऐसे क्वेश्चंस में आप सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाया कीजिए. सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस रूट ओवर, just a second, plus root over sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. तो यहां आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई तीनों दिया हुआ है 900 100 एंड 300. एंड जब तक आपको कोई डायग्राम नहीं दिया है या स्पेसिफिकली कोई साइन मेंशन नहीं है, आप पॉजिटिव ही लीजिए इनको. सो दीज आर द वैल्यूज 900 100 एंड 300. तो यहां से आपको सिग्मा 1 की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस विल बी 500 प्लस रूट ओवर 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर. सो इट विल बी 1000 मेगा पास्कल. और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको सिग्मा 1 से ज्यादा नहीं मिल रहा है, मतलब कि सिग्मा 1 अगर आपको सिग्मा एक्स और वाई दोनों से ज्यादा नहीं मिल रहा है, मतलब कि सिग्मा 1 छोटा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा 2 बड़ा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर 1000 मेगा पास्कल. State of stress on an element in plane stress is shown in figure. What is the value of sigma if the values of principal stresses are 164 and 36 megapascal? Both tensile. तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दोनों टेंसाइल दिए हैं 164 एंड 36. आपको यहां सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दोनों अननोन है. ओके, सिग्मा एक्स दिया हुआ है आपको 150, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दोनों अननोन है, लेकिन हमें निकालना सिर्फ सिग्मा वाई है जिसकी वैल्यू सिग्मा. अब इसको निकालने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस का. आपको सिंपल एक ही चीज करनी है, सम ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू सम ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर इक्वल, है ना. तो यहां सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपको दिया हुआ है 164 एंड 36. सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 150 और सिग्मा वाई आपको बोल रहा है सिग्मा. तो ये हो जाएगा 200 माइनस 50 यानी कि 50 मेगा पास्कल. सो द आंसर इज डी 50 मेगा पास्कल. फाइंड द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर द एलिमेंट शोन इन फिगर. यहां आपको एक एलिमेंट दिया है जिसमें आपको सिग्मा एक्स मेंशन्ड है 100 मेगा पास्कल, टाउ एक्स वाई मेंशन्ड है, हमारे साइन कन्वेंशन से दोनों पॉजिटिव हैं, और आपको यहां सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. अच्छा, हमारा थीटा अलग है, ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये जो एंगल है ये कितना होगा 60. सो दिस इज सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू माइनस 60 डिग्री, है ना. वर्टिकल से क्लॉकवाइज 60 है तो माइनस 60 होगा. सो सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू माइनस 60 दिया है आपको 50, और आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है. अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए पहले तो आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई पता होना चाहिए. तो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सिग्मा वाई नहीं है, और उसको निकालने के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है. तो इसको यूज करके पहले तो हम सिग्मा वाई कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सिग्मा एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा. तो यहां आपको सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू माइनस 60 दिया हुआ है 50 मेगा पास्कल.
सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 100 और टाउ एक्स वाई दिया है 30, सिग्मा वाई अननोन है। थीटा इज -60, तो ये हो जाएगा -120 डिग्री। ठीक है, सो दीज आर द दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है एंड दैट इज सिग्मा वाई। तो इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा सिग्मा वाई। तो अगर मैं सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, वैसे तो देखो सिंपल इक्वेशन है, एक ही अननोन है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये। बिना कैलकुलेटर के भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं। सो सिग्मा वाई इज 67.97 मेगा पास्कल। अब आपको एक बार सिग्मा वाई मिल गया तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास सिग्मा एक्स भी है और टाउ एक्स वाई भी है। तो सिग्मा वाई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, राइट? आपको यहां आपको पूछा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो सिग्मा 1 निकालेंगे हम। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां आपका सिग्मा एक्स दिया हुआ है कितना? 100। सिग्मा वाई हमने निकाल लिया 67.97 एंड टाउ एक्स वाई इज 30। तो यहां से सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 117.96 megapascal. So this is the maximum principal stress, 117.96 megapascal. Plane stress at a point in a body is defined by principal stresses 3 sigma and sigma. दो principal stresses आपको दिए हैं। Ratio of normal stress to maximum shear stress on the plane of maximum shear stress is, ratio of normal stress to principal stress on the plane of maximum shear stress is। तो बड़ा सिंपल सवाल है, आपको यहां पे मोर सर्कल बना लेना है। आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिए हुए हैं 3 सिग्मा एंड सिग्मा, है ना? तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया 2 सिग्मा, ये हो गया 3 सिग्मा। तो अगर मैं मोर सर्कल बनाऊं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, मोर सर्कल सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच में। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन है वो ये है। दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन, राइट? These are the maximum shear stress का प्लेन। और इन प्लेन में टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? What will be the value of टाउ? यहां पे टाउ का वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये रेडियस कितना होगा? सिग्मा के बराबर हो जाएगा, है ना? ये रेडियस हो जाएगा आपका सिग्मा के बराबर, ठीक है? तो ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी कि इस प्लेन पे, ऑन दिस प्लेन, आपका रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज 2 सिग्मा एंड शियर स्ट्रेस इज सिग्मा, सो द आंसर विल बी 2। फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस शोन, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 20 एंड -40, सिग्मा एक्स इज, आपको यहां सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई दिए हैं, जिसमें से सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अननोन है। टाउ एक्स वाई आपको दिया हुआ है और हमारे साइन कन्वेंशन से ये नेगेटिव होगा -30, है ना? अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है
कि सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं 20 एंड -40। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल है, आपके पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन आपको बोलती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो यहां सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपको दिए हैं 20 एंड -40। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों अननोन है, लेकिन मुझे सिग्मा एक्स निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो यहां से सिग्मा वाई हो जाएगा -20 माइनस सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई की वैल्यू हो जाएगी -20 माइनस सिग्मा एक्स। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी कि 20 एंड -40 इक्वल टू, अब यहां सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई को मैं रख दूंगा -20 माइनस सिग्मा एक्स, और टाउ एक्स वाई नेगेटिव है -30 मेगा पास्कल, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका स्क्वायर होना है। तो ये हो जाएगा -800 इक्वल्स टू -20 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 900। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 20 सिग्मा एक्स माइनस 1700 इक्वल टू 0। तो यहां आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो सिग्मा एक्स हमें मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रही है यहां पे 32.42 एंड -52.42। अब देखिए यहां आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ऑब्वियसली दिस इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू बिकॉज सिग्मा एक्स मस्ट बी टेंसाइल। तो ये नॉट पॉसिबल, जो डायग्राम दिया है उसमें सिग्मा एक्स मस्ट बी टेंसाइल है ना। तो आपको यहां पे सिर्फ यही एक वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो 32.42 विल बी द आंसर। एक सेकेंड, देयर इज वन मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड। ये हो जाएगा आपका माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा आपका +100। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज वन मिस्टेक आई हैव कमिटेड। ये माइनस ही होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो प्लस होगा, तो माइनस ही रहेगा ये। और ये जब यहां आएगा तो ये हो जाएगा +100। ओके, तो मैंने ये गड़बड़ कर दी है। ओके, तो यहां से सिग्मा एक्स की एक ही इक्वेशन आ रही है -10 मेगा पास्कल। अब चूंकि एक ही आंसर आ रहा है तो दिस मस्ट बी द आंसर। अगर दो आंसर होते तो दोनों में से एक पॉसिबल होता, लेकिन अब यहां पे एक ही आंसर आ रहा है -10 मेगा पास्कल, सो दैट विल बी द आंसर। The homogeneous state of stress for a metal part is shown in figure. Maximum normal stress is. अब आपको यहां पे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रेस दिया हुआ है, राइट। तो अगर यहां आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 3 आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, उसमें से जो मैक्सिमम होगी दैट विल गिव यू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन वो आपको यहां करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड प्लेन है इसके दो शियर स्ट्रेसेस 0 हैं, है ना। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई एंड सिग्मा जेड, इससे
तो टाउ zx और zy दोनों 0 हैं, तो ये जो -10 है ये डायरेक्टली एक प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। अब बचे हुए बाकी से आपको दो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने हैं, तो अब आप सीधे यहां प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको इसको और इसको अब देखने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए ये एक 2D स्ट्रेस के तरह हो गया, 30, 50, 15, 60। तो अब आप इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्मूले में रख दीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आपको यहां सिग्मा 1 और 2 दोनों मिल जाएंगे इस फॉर्मूले से, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां आपको सिग्मा x दिया है 30, सिग्मा y दिया है 60 एंड टाउ एक्स वाई दिया है 15। तो एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो सिग्मा 1 मिल जाएगा, एक बार नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो सिग्मा 2 मिल जाएगा। सो दिस इज 45 so I am getting 66.21 and 23.79 मेगापास्कल। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो यही होगा 66.21। आपके पास तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, उसमें सबसे बड़ा जो है दैट इज 66.21। For a point under biaxial stress, sigma at theta equals to 0 is 200, sigma at theta equals to 45 is 100, and sigma at theta equals to 135 is 150, where theta is measured from x-axis in anti-clockwise direction। मतलब हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू 0 200 मेगापास्कल है और थीटा हमने एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। तो यहां हमको ये चीज दी हुई है सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू 0 विच इज 200 मेगापास्कल। फिर हमें दिया हुआ है सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू 45 एंड सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू 150। सो थीटा इक्वल्स टू 45 यानी कि अगर मैं यहां से थीटा को एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से कंसीडर करूं तो इस प्लेन का थीटा दिया है, इस सिग्मा दिया है, इस प्लेन का सिग्मा दिया है, और हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब देखो बेटा ये तो अपना डायरेक्ट सिग्मा एक्स हो गया। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए हमें चाहिए सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। तो सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई कैसे निकालेंगे? अब सिग्मा वाई निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस एट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स मस्ट बी सेम। तो यहां आपको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई मिल जाएगा इक्वल टू सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू 45 प्लस सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू 135, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 45 एंड थीटा इक्वल्स टू 135। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जितना आएगा इन दोनों का सम भी उतना ही आना चाहिए। सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस एट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, कोई भी दो परपेंडिकुलर प्लेन के सिग्मा का सम सेम होना चाहिए। तो यहां हमारे पास सिग्मा एक्स है 200, सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू 45 है हमारे पास 100 एंड 135 पे है 150। तो यहां से सिग्मा वाई आ गया 50 मेगापास्कल। तो मेरे पास सिग्मा एक्स भी आ गया 200, सिग्मा वाई भी आ गया 50। अब टाउ एक्स वाई निकालना है, और टाउ एक्स वाई निकालने के लिए मैं यूज करता हूं या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कोई एक, थीटा इक्वल्स टू 45 या 135 का सिग्मा। तो हमारे पास सिग्मा एट एनी एंगल थीटा का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 100 मेगापास्कल। तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 200 प्लस 50 बाई 2 प्लस 200 माइनस 50 बाई 2
cos 90 प्लस टाउ एक्स वाई साइन 90, है ना। एक सेकेंड, पहले मैं ये चेक कर लूं कि हमने एंगल सही रखा है कि नहीं। तो हमने यहां पे थीटा को एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है, यानी कि ये है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये -45 डिग्री होना चाहिए, दिस शुड बी -45 डिग्री ना। तो cos -90 और sin -90 होगा, ठीक है। तो cos -90 कितना हो जाएगा, cos -90 विल बी 0 एंड sin -90 विल बी -1। तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 125 प्लस 0 माइनस टाउ एक्स वाई। तो यहां से टाउ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 25 मेगा पास्कल। देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है कि थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आप हो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि आपको इस प्लेन का थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। अब हमारे साइन कन्वेंशन से इस प्लेन का थीटा कितना होना चाहिए, -45 डिग्री। अगर ये ऐसा होता तो +45 लेते। तो इसीलिए मैंने हमारे फॉर्मूले में थीटा को रखा हुआ है -45 यानी कि -90। तो यहां से टाउ एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 25 मेगा पास्कल। तो अब यहां से हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सॉरी रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 50 बाई 2 प्लस रूट ओवर 200 माइनस 50 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 125, 200 प्लस 50 250 यानी कि 125 प्लस रूट ओवर 75 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। So this is 204.05 megapascal. This is the answer. Maximum principal stress 204.05 megapascal. An element in plane stress is subjected to stresses sigma x equals to 50 and tau xy is 42. It is known that one of the principal stresses equals 33 megapascal in tension. Stress sigma y in megapascal will be, आपको यहां सिग्मा एक्स दिया हुआ है -50 और टाउ एक्स वाई आपको दिया हुआ है 42, ठीक है। सिग्मा एक्स -50 दिया हुआ है जैसा यहां पे डायरेक्शन है, टाउ एक्स वाई 42 दिया है। एक प्रिंसिपल स्ट्रेस 33 मेगापास्कल है, तो सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे आपको सिग्मा एक्स दिया हुआ है और एक प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, आपको निकालना है सिग्मा वाई का वैल्यू। तो यहां पे हमें कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, अगर दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए होते तब तो आसानी से निकल जाता, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। सो वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज 33, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ओके। तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस 33 है, दूसरा अपने को नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 33 प्लस सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स यानी कि -50 और सिग्मा वाई इज अननोन, ठीक है। तो यहां से मैं सिग्मा 2 को लिख सकता हूं -83 प्लस सिग्मा वाई, है ना। सिग्मा 2 विल बी -83 plus sigma y. Now second equation will be sigma 1 into sigma 2 equals to sigma x into sigma y minus tau xy square. तो ये हो जाएगा 33 into -83 plus sigma y equals to sigma x into sigma y. तो sigma x की वैल्यू है -50, sigma y is unknown and tau xy is 42।
तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां से हम डायरेक्टली सिग्मा वाई निकाल सकते हैं। ये सिग्मा वाई के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन है। सो इसको सॉल्व करके आसानी से वी कैन फाइंड आउट सिग्मा वाई। 11.75 मेगापास्कल। सिग्मा वाई इज 11.75 मेगापास्कल। ठीक है। A wooden block of length 400 mm, width 50 mm and depth 100 mm is subjected to uniaxial load as shown in figure, where an inclined plane ABCD is shown, which makes an angle theta with the XZ plane, and line CD is parallel to Z axis. Normal stresses on ABCD is sigma n1 when theta is 30 and sigma n2 when theta is 120. Value of sigma n2 by n1 is, तो आपको एक यूनिएक्सियल लोडिंग दी हुई है, आपको दो अलग अलग थीटा पे सिग्मा का रेशियो निकालना है, लेकिन इनका जो थीटा है देखो वो हॉरिजॉन्टल से लिया हुआ है, हमें थीटा वर्टिकल से चाहिए रहता है। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस इनका थीटा, है ना। हमारे लिए थीटा 90 माइनस इनका थीटा होगा, मतलब हमारे लिए थीटा 1 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 30 60 एंड थीटा 2 विल बी 90 माइनस 120 यानी कि -30। हमारे लिए जो थीटा की वैल्यू हमें रखनी है वो 60 और -30 है। इन्होंने हॉरिजॉन्टल से लिया है, हमें वर्टिकल से लेना है, और वर्टिकल से थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस दिस एंगल। तो 90 माइनस 30 इज 60 एंड 90 माइनस 120 इज -30। ओके, अब आपको सबसे पहले तो सिग्मा एक्स निकाल लेना है, जिसके लिए लोड दिया है और ये एरिया भी दिया हुआ है। ये एरिया कितना होगा, ये विड्थ हो गई 50 और डेप्थ हो गई 100। तो सिग्मा एक्स विल बी 10 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 2 मेगापास्कल। अब आपको सिग्मा एट एनी एंगल थीटा का फॉर्मूला लगा देना है। उसमें सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई 0 है, तो हमारा सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स बाय 2 cos 2 थीटा। सिग्मा y 0 है, टाउ एक्स वाई 0 है, तो एक बार हम रख देंगे सिग्मा एट थीटा इक्वल्स टू माइनस 60 डिग्री, जिसको हम बोल रहे हैं सिग्मा n1। तो ये हो जाएगा आपका 2/2 प्लस 2/2 cos 120 डिग्री। तो सिग्मा n1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 cos 120, ये आ रहा है 0.5। और दूसरी बार एट थीटा इक्वल्स टू -120, जिसको हम सिग्मा n2 बोल रहे हैं, ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2 cos -30 डिग्री -60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1.5। सिग्मा n2 विल बी 1.5। तो सिग्मा n1 बाय सिग्मा n2 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 विल बी इक्वल टू 1/3 0.33। सॉरी n2 बाय n1 है ये, तो उल्टा कर देंगे, सिग्मा n2 बाय n1 will be 1.5 by 0.3, तो ये हो जाएगा 5। The answer will be 5। A point in a body is subjected to plane stress. Sigma x is 140, sigma y is 60, major principal stress is 150, magnitude of tau xy is। अब इस क्वेश्चन में भी आपको एक प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया है, टाउ एक्स वाई निकालना है। ठीक है, तो यहां आपको सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेना है। अगर टाउ एक्स वाई अननोन है और एक प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, तब तो आप ये वाली इक्वेशन लगा के आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में से कोई एक अननोन है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए। रीजन बीइंग, तब आपको सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। रीजन बीइंग
कि अगर सिग्मा एक्स और वाई में से कोई एक अननोन होगा तो होगा ये कि उनकी वैल्यू एक रूट के बाहर और एक रूट के अंदर हो जाएगी, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी टाउ एक्स वाई अननोन है जिसकी वैल्यू बस एक जगह है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के, मतलब बिना इक्वेशन सॉल्विंग कैलकुलेटर के भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 140 एंड 60, क्योंकि यहां टाउ एक्स वाई सिर्फ रूट के अंदर है, रूट के बाहर नहीं है। तो ये हो जाएगा 140 प्लस 60, 200/2 है ना, यानी 100। ये हो जाएगा आपका 40 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। 100 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 50, और इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां से आराम से आप टाउ एक्स वाई निकाल पाओगे। टाउ एक्स वाई विल बी 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर रूट ओवर द आंसर 30 मेगा पास्कल। सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।